श्रीमद्भागवत महापुराण अथाह सागर है। श्रीमद्भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। अब प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा पुराण लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का प्राकट्य धरती पर होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। भौगोलिक दृष्टि से लखनऊ से पश्चिम नैमिषारण्य तीर्थ है। बद्री नारायण को तपस्या की भूमि कहा जाता है और नैमिषारण्य को कथा की भूमि कहा जाता है और काशी को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। नैमिषारण्य की भूमि को पवित्र कहा गया और महान तीर्थ कहा गया। परीक्षण में, इसके परीक्षण में ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ा था। एक चक्र छोड़ा जिसका अग्रभाग निमि भाग यहां पर आकर के गिरा, तो निमि भाग गिरने के कारण वो वन था, तो वन को अरण्य कहते हैं, नैमिषारण्य नाम पड़ गया। और वहीं पर चक्र तीर्थ बन गया, उसे चक्र तीर्थ कहा जाता है। सौनक जी महाराज ने सूत जी से कहा, सौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों का नेतृत्व करते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान हैं और सूत जी से कथा सुनना चाहते हैं। सौनक जी महाराज ने सूत जी से कहा कि अब हमें कथा का सार सुनाइए। कथा तो हम लोग बहुत सुन चुके हैं, लेकिन अब हमें कथा का सार सुनाइए। कथा का सार मतलब कथा का निचोड़, सभी कथाओं का जो निचोड़ है वो सुनाइए। नैमिषे सूतम आसीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतम आसीनम, नैमिष तीर्थ में सूत जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं और उनका अभिवादन करते हुए क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी उपमा दे रहे हैं। महामतिम, महामति कहा और कहा कि कथामृत रसा स्वाद कुशलो। कथामृत, कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में कुशल सौनक जी ने उनसे कहा, प्रश्न किया सूत जी से कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णो रसायनम। जैसे गणित का बहुत बड़ा प्रश्न हल करने पर अंत में एक छोटा सा उत्तर आ जाता है, उसी तरह से सौनक जी ने कहा वही सार, वही निचोड़ कथा का अब हमें सुनाइए, जिसके कारण से वैष्णव लोग परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, भवसागर से तर जाते हैं। तो भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। वैष्णव लोग माया मोह से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं।
तो सूत जी ने कहा कि गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी ज्ञान के द्वारा वैष्णव लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन ने भी नतमस्तक होकर कन्हैया से कहा कि हे गोविंद, मैं आपका चेला हूं और आपकी शरण में हूं। शिष्यते अहम साधिमाम त्वाम शरणम प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। भगवान ने भी बिना चेला बनाए ज्ञान नहीं दिया अर्जुन को, और अर्जुन की निर्मल भावना को देख करके भगवान ने अर्जुन को अभय दान दे दिया और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन सुनो कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ करके माम एकम शरणं व्रज, मात्र मेरे एक शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे जीवन के सभी पापों को नष्ट करके तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। ये है शरणागति का फल। सूत जी ने शौनक जी से कहा कि शौनक जी, ये कथा किसे सुनानी चाहिए? क्या धनवान को भागवत कथा सुनानी चाहिए? तो कथा सुनने की पात्रता के लिए धनवान होना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं कि धनवान को कथा नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन सिर्फ इसी कारण कि ये व्यक्ति धनवान है इसे कथा सुनानी चाहिए, तो धनवान होना कथा श्रवण करने की पात्रता नहीं है। तो क्या कुख्यात व्यक्ति को उसके डर से कथा सुनानी चाहिए? कुख्यात कहते हैं जो गलत कार्यों के लिए दुष्टता के कारण जाना जाता हो, उसे कुख्यात कहते हैं। जो अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है उसे विख्यात कहते हैं। तो क्या जो अश्रद्धालु हैं उनको कथा सुनानी चाहिए? कथा के प्रति जिनके मन में श्रद्धा ही ना हो उनको कथा सुनानी चाहिए? उनको भी कथा नहीं सुनानी चाहिए। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वात्मि विचार्य च। हे शौनक जी, सूत जी ने कहा हे शौनक जी, आपके हृदय में परमात्मा के प्रति जो प्रीति है इसलिए आप कथा सुनने के अधिकारी हैं, और मैं आपको कथा जरूर सुनाऊंगा। कथा से पहले गुरु की वंदना किया सूत जी ने। सूत जी के गुरु सुखदेव भगवान हैं, तो सुखदेव जी को याद करते हैं और सूत जी बोले कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए टिकट ले लीजिए। ये भागवत की कथा जो है ये मरने की कला सिखाती है। जीवन मिला है, मृत्यु निश्चित है, तो मरने के बाद जहां जाना है वहां का रिजर्वेशन करवा लेना चाहिए, टिकट कटवा लेना चाहिए। ट्रेन में बैठ के सब लोग यात्रा कर रहे हैं, आपका टिकट जहां तक है वहीं तक यात्रा कर सकते हैं, अन्यथा वो काला कोट पहन करके यमदूत आता है, टीटी जो होता है काला काला कोट पहन के आएगा, उतार देगा। तो जहां जाना है वहां का रिजर्वेशन पहले करवा लें। इस धरती पे रह रहे हैं, घर के मकान के परिवार की खूब चिंता किए, लेकिन जहां से आए हैं वहां का मकान कैसे है इसकी चिंता ही नहीं करते। तो वहां का मकान भगवान की शरण में जाने से बनेगा, सत्संग में जाने से बनेगा, कथा में जाने से बनेगा। तो काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णासी हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम।
श्री सुखदेव भगवान के द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही कलिकाल के जीवों को काल के गाल से बचा सकती है। जो सुखदेव भगवान ने कथा कही है, परीक्षित जी को सुनाया है, वही कथा इस कलिकाल के जीवों को काल के गाल में जाने से बचा सकती है। परीक्षित जी को श्राप मिला था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी को तो 7 दिन का समय मिला था, लेकिन हमको आपको 7 मिनट का ठिकाना नहीं है कि कब सांसें बंद हो जाएं, कब जाना पड़ जाए। तो जब तक मृत्यु आए उसके पहले ही उस पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के श्री चरणों में विश्राम पा लेना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। वेदांत का अंतिम सूत्र है, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। स्वतः घनश्याम का चिंतन जब आप करेंगे तो स्वयं भगवान हर वस्तु में, हर स्थान में आपको दिखाई देने लगेंगे। जैसे मीराबाई को दिखाई देने लगे। मीराबाई को कहां कहां दिखाई दे रहे हैं कि पाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, वाटिका में, वन में, करन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हिरन में, हारन में, भूषण में, तन में, जहाँ जहाँ देखें श्याम ही दिखाई देत। मेरो श्याम बस गयो मेरो नयनन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलयुग में सबसे सरल साधना क्या है? सबसे सरल साधना जो बताई गई है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशौ कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, जो फल कठोर तपस्या से प्राप्त होता है, जो फल कठोर तपस्या से भी नहीं प्राप्त हो पाता, योग साधना से नहीं प्राप्त हो पाता, समाधि के द्वारा नहीं प्राप्त हो पाता, वो सभी फल कलयुग में मात्र कलौ केशव कीर्तना, भगवान के नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम को लेने से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि राम न सकहि नाम गुण गाई, अकरहु कहाँ लगी नाम बढ़ाई। तो भगवान का नाम जो है इस कलिकाल से सभी जीवों को मुक्त कर सकता है। तो आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। क्योंकि कोई भी पापी जीवन भर में योजनाबद्ध तरीके से अगर पाप करे, उसका कोई और काम ना हो, सुबह सो कर के उठे, दिन भर में कितना पाप करना है, पाप करने की ही योजना बनाए और रात तक जाग करके पाप करता रहे, योजनाबद्ध तरीके से पाप करे, तो वो जीवन में उतना पाप नहीं कर सकता जितना कि भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने का सामर्थ्य है। तो आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद आगे की कथा। हे गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला। गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला। गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला। जय हो नंद लाला, जय नंद लाला, जय हो नंद
गोपाला जय हो नंदलाला। जय हो नंदलाला जय हो यशोदा लाला। जय हो नंदलाला जय यशोदा लाला। गोपाला गोपाला जय हो नंदलाला। गोपाला गोपाला जय हो नंदलाला। जय हो नंदलाला जय हो नंदलाला। जय हो नंदलाला जय हो नंदलाला। गोपाला गोपाला जय हो नंदलाला। गोपाला गोपाला जय हो नंदलाला। हे जय हो नंदलाला जय हो गोपाला। जय हो नंदलाला जय हो गोपाला। गोपाला गोपाला जय हो नंदलाला। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एकदा विशालापुरी। एक बार बद्रीनाथ धाम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्री राधे। चारों भाई विचरण कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण शुरू किया तो सबसे पहले इन्हीं चारों को प्रकट किया, उत्पन्न किया मानसिक सृष्टि के द्वारा, और कहा कि जाइए आप लोग सृष्टि निर्माण में सहयोग कीजिए। तो इन सब ने कहा कि नहीं नहीं, हम भगवान का भजन करेंगे, आप अपना सृष्टि का निर्माण कीजिए। नहीं किए, लेकिन सदैव वे क्या रहते हैं कि देखत बालक बहुकालीना ब्रह्मानंद सदा लय लीना। एक दिन ऐसे ही वो चारों भाई विशालापुरी अर्थात बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे थे कि वहीं पर उन्होंने देखा कि नारद जी भी वहीं दिखाई दिए। नारायण नारायण बीड़ा पर जपते रहते हैं नारद जी। तो नारद जी विचरण करते हुए चिंतित मुखमंडल के साथ दिखाई दिए कि उनका मुख चिंतित था। तब इन लोगों ने पूछा कि नारद जी आप अपनी चिंता का कारण बताइए, चिंता का कारण बताओ कि किस कारण से चिंतित हो। नारद जी ने कहा कि मैं कथा सुनने की इच्छा से पृथ्वी पर आया। कलयुग में कथा सुनने के लिए नारद जी पृथ्वी पर आए और उन्होंने सोचा कि कहीं कथा सुनने को मिले, कहीं सत्संग करने को मिले। तो नारद जी ने कहा कि मैं सत्संग की इच्छा से पूरी पृथ्वी पर विचरण करता रहा, लेकिन मुझे मेरे साथ सत्संग करने के लिए कोई मिला नहीं। कहां कहां गए नारद जी सत्संग के लिए? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। पुष्कर गए, पुष्कर तीर्थों के गुरु हैं और आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि पुष्कर जी महाराज के द्वारा कथा भी सुन रहे हैं। जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं और सभी तीर्थों के गुरु पुष्कर जी हैं। अमृत की एक बूंद वहां भी गिरी थी और ये परम पूज्य व्यास भगवान जो पुष्कर जी महाराज आपको राम कथा सुना रहे हैं, ये कथा रूपी अमृत को जो है गांव गांव में पहुंचा रहे हैं। तो बता रहे हैं कि पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी के किनारे आश्रमों में गए, हरिद्वार गए,
सभी तीर्थों में गए लेकिन कोई सत्संग करने के लिए नारद जी से तैयार नहीं हुआ। महात्माओं के पास गए तो महात्मा लोग मौन धारण कर लिए कि नारद जी से कौन सत्संग करे। नारद जी इतने ज्ञानी, सिद्ध, विद्वान, भगवान के परम भक्त, बोलने में इतने वाकपट की उनके शब्दों में बड़े से बड़े बुद्धिजीवी फंस जाया करते हैं। तो नारद जी से सत्संग कौन करे। संतों के आश्रम में पहुंचे तो बाबा लोग दूर ही से मौन व्रत है, हम बोलेंगे नहीं, क्या सत्संग करें। नारद जी ने कहा चल के गृहस्थों के घर देखते हैं कि वहां ही कुछ सत्संग करने को मिल जाए। अब गृहस्थों के घर नारद जी जब पहुंचे तो वहां पर देख रहे हैं कि वहां तो बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई दिया। गृहस्थों के यहां पत्नी महारानी का राज चल रहा है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। घर में पत्नी महारानी का, पत्नी मतलब स्त्रियों का राज चल रहा है। और स्त्रियों में किसका, जो सबसे नई दुल्हन घर में आई है बहू, उसी का राज चल रहा है, नहीं कि सासू माँ का चल रहा है ना। तरुणी प्रभुता गेहे, हर घर में पत्नी महारानी का राज चल रहा है। और श्याल को बुद्धिदायक, जब घर में कोई आयोजन करवाना होता है, कोई बड़ा कार्यक्रम होना होता है, तब ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं सलाह मशविरा करने के लिए। बड़े बुजुर्गों से सलाह मशविरा नहीं किया जा रहा है, श्रेष्ठ जनों से नहीं पूछा जा रहा है। तो नारद जी ने कहा कि वहां भी मैं निराश हो गया। इसी तरह से विचरण करते हुए मैं वृंदावन पहुंच गया। जब नारद जी वृंदावन पहुंचे, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, वहां पर मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा कि एक तरुणी, एक युवती, सुंदर युवती खड़ी है और दो वृद्ध उसके सामने अचेत अवस्था में मूर्छित पड़े हुए हैं। अब नारद जी ने देखा वो स्त्री रो रही है और कुछ स्त्रियां खड़ी होकर के उसे सांत्वना दे रही हैं, शांत करा रही हैं। लेकिन वो स्त्री शांत नहीं हो रही। नारद जी ने सोचा चल करके पूछें कि क्या कारण है कि ये रो रही है। जब नारद जी आगे चले तो नारद जी के मन में विचार आया कि स्त्रियों का समूह है, यहाँ कोई पुरुष है नहीं, हम संत महात्मा साधु संत स्त्रियों के बीच में चले जाएंगे, भी कोई उल्टा सीधा आरोप लग जाए, पता लगा पुलिस गिरफ्तार करके लेके चली जाए। नारद जी वहीं से घूम पड़े, लौट पड़े कि अब नहीं जाएंगे। लेकिन जब उस युवती ने देखा कि नारद जी लौट जा रहे हैं, उसने कहा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु, हे संत, हे महाराज, आप एक क्षण रुक करके मेरी चिंता का नाश कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे महात्मा का दर्शन कर लेने से ही संसार के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। अब नारद जी रुक गए। नारद जी ने जाकर के पूछा कि देवी बताइए आप कौन हैं, यहाँ पर क्यों रो रही हैं। तो उस युवती ने बताया कि मेरा नाम भक्ति देवी है, मैं भक्ति हूँ, और ये जो मूर्छित पड़े हुए हैं मेरे सामने दोनों, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। आप अब समझिए कि माँ जवान हो और उनके पुत्र जो हैं बूढ़े हो गए हों तो कैसा लगेगा। यही सोच करके मैं विचरण कर रही हूँ। और कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ, मद्रास में पली बढ़ी जवान हुई, महाराष्ट्र में भी मेरा खूब स्वागत हुआ,
आगे बढ़ी और गुजरात पहुंची तो मेरी बड़ी दुर्दशा हुई और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भी वृद्ध हो गए। वहीं पर स्वयं और अपने पुत्रों को स्वस्थ करने के लिए विचरण करते हुए पूरे देश के तीर्थों में मैंने विचरण किया, लेकिन जब मैं वृंदावन पहुंची तब मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य यहां भी अचेत अवस्था में, वृद्धावस्था में ही पड़े हुए। नारद जी ने हर प्रकार से प्रयास किया, कहा कि इसकी दवाई तो हमारे पास है। चारों वेद सुना दिए, 17 पुराण सुना दिए, महाभारत सुना दिया, गीता पाठ मुहुर्मुह गीता पाठ बार बार सुनाया। सुन करके थोड़ी देर के लिए चेतना आती, फिर मूर्छित हो जाती। नारद जी अब चिंतित हो गए कि हमारे मेडिकल स्टोर में जितनी दवाई थी हम तो सब प्रयोग करके देख लिए, कोई काम नहीं कर रही है। तब तक आकाशवाणी हुई कि नारद जी चिंता मत करो, प्रयत्न करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी ने कहा इसके बारे में तुम्हें महात्मा जी बताएंगे, महात्मा लोग बताएंगे। तो इसी चिंता में नारद जी कह रहे हैं कि मैं विचरण करते हुए यहां तक पहुंच गया हूं। सनकादि ने बताया कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सत्वगीत सुखादिवे। सुखदेव भगवान के द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवत महापुराण ही वो सत्कर्म है। नारद जी ने तुरंत कथा की तैयारी की, बद्री नारायण से हरिद्वार आए और गंगा तट समीपे तू तटमानंद नामक, गंगा जी के किनारे आनंद नामक तट पर बालू की व्यासपीठ बनाई। जैसे हम लोग व्यासपीठ पे हम बैठे हैं, इस तरह से आप लोगों ने जो व्यवस्था की है ऐसी व्यवस्था नहीं थी। नदी के किनारे बालू की व्यासपीठ बना करके चारों सनकादि भाई उसी पर विराजमान हुए और भक्ति महारानी को भी सूचना दी गई। भक्ति महारानी भी अपने दोनों वृद्ध पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ कथा सुनने के लिए आई। और जब कथा का आयोजन हुआ तो जहां तक लोगों ने सुना, किसी को बुलाना नहीं पड़ा, जहां तक लोगों ने सुना कि भागवत की कथा होने जा रही है, सब लोग बिना बुलाए ही स्वयं आकर के अपना स्थान ग्रहण करके कथा श्रवण करने लगी। कथा सुन करके ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए। जब कथा पूरी हुई भागवत की तो ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए और भक्ति महारानी ने भगवान का बार बार धन्यवाद किया और ताता थैया करती हुई, नाचती हुई अपने उनके जो दोनों पुत्र थे वो भी जवान हो गए, उनको लेकर के भक्ति महारानी चली गई। हे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।